Hello everyone. So student, today we will discuss about part 10th GLA book reading with explanation. In this session, we will cover rural sociology, meaning, concept, definition, difference between rural and urban society, group, its type, फैमिली एंड इट्स टाइप। सो स्टूडेंट, हम लोग फ्यू सेकंड में स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हो चुके हैं, एक बार आप चैट बॉक्स में राइट डाउन करके बता दीजिए कि वॉइस आपको क्लियर जा रही है। देन हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। जो भी स्टूडेंट अभी जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसआरएफ, उनके लिए ये सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। जिसके इसके पहले हम लोगों ने अपने जो 9 पार्ट थे, 9 पार्ट जीएलडे बुक का रीडिंग कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल पोर्शन को कवर कर लिया है। और आज वाले सेकंड में हमारा जो चैप्टर सेकंड है, रूरल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इसको हम लोग कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग रूरल सोशियोलॉजी। व्हाट इज रूरल सोशियोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूरल सोशियोलॉजी कुछ कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट टाइम पे सोशियोलॉजी टर्म कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ? तो फर्स्ट टाइम पे जो सोशियोलॉजी टर्म था वो एज ए यूएसए में ओरिजिनेट हुआ था। फादर ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो अगस्त कॉम्ते को बोला जाता है। एंड मॉडर्न फादर जो है सोशियोलॉजी के, वो आर्किमेस्टन है। सोशियोलॉजी हमारे 2 वर्ड से, लैटिन एंड ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि लैटिन और ग्रीक 2 वर्ड से लिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रूरल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो जो सोशियोलॉजी है वो ह्यूमन के रिलेशनशिप का साइंस है, जिसमें हम लोग ह्यूमन के रिलेशनशिप, उनके बिहेवियर को, इनके कल्चर को, इनके वैल्यूज को स्टडी करते हैं। रूरल सोशियोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन रूरल सिचुएशन। और रूरल सोशियोलॉजी जो है, इसमें स्टडी क्या इन्वॉल्व होती है कि ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो एज ए रूरल सिचुएशन पे स्टडी किए जाते हैं। उसे रूरल सोशियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोसाइटी। सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैव लिव्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ, शेयरिंग कॉमन वैल्यूज एंड जनरल इंटरेस्ट। तो सोसाइटी क्या होता है? एक ग्रुप होता है पीपुल का, जो कि एज ए लिव्ड करते हैं एक स्पेसिफिक एरिया में, और अपने कॉमन जो उनके वैल्यू होते हैं उसको शेयर करते हैं। जो उनके इंटरेस्ट होते हैं वो मोस्टली कॉमन पाए जाते हैं। तो एज ए सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। टू बी कंसिडर्ड एज ए सोशल यूनिट, rural society are found in the rural areas like village and urban societies in the urban area। तो रूरल सोसाइटी जो है वो हमारे रूरल एरिया एज ए विलेज लेवल पे पाई जाती हैं, जबकि अर्बन सोसाइटी जो है वो अर्बन एरियाज लाइक टाउन्स हो गया, सिटीज हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, और कॉमर्शियल सेंटर हैं, उनको किस में बोला जाता है? वो हमारी अर्बन सोसाइटी होती है। नेक्स्ट, रूरल अर्बन डिफरेंस। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रूरल और अर्बन सोसाइटी का, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइंट है वो ऑक्यूपेशन, मतलब व्यवसाय है। व्यवसाय में क्या डिफरेंस होते हैं दोनों के, रूरल सोसाइटी जो है और अर्बन सोसाइटी में? तो रूरल सोसाइटी जो होती है वो एग्रीकल्चरल, मतलब ऑक्यूपेशन जो होता है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। नेबर्स जनरली एंगेज्ड इन डाइवर्स ऑक्यूपेशन, और जो आसपास के पड़ोसी हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क में लगे होते हैं। जबकि अर्बन सोसाइटी होती है नॉन एग्रीकल्चरल होती है, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं होती है। नेबर्स जनरली इंगेज्ड इन सिमिलर ऑक्यूपेशन। जो नेबर्स होते हैं या ग्रुप होता है वो एक सिमिलर एज सर्विस एरिया, किसी कहीं जॉब करने में, एज ए बिजनेस में वो इंगेज होते हैं, बट सिमिलर वर्क करते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्या है? वर्क इन्वायरमेंट। ओपन एयर, क्लोज टू नेचर, मोस्टली रिलेटेड विद सोयल, वाटर, प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो जो वर्क इन्वायरमेंट होती है रूरल सोसाइटी की, वो ओपन एयर में वर्क करते हैं, और जो इन्वायरमेंट के क्लोज रहते हैं एज ए सॉइल के साथ, वाटर के साथ, एंड एनिमल, टोटली नेचर के साथ वर्क होता है। नेक्स्ट, अर्बन सोसाइटी इनक्लोज्ड, अवे फ्रॉम नेचर, मोस्टली रिलेटेड विद ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ऑफिस वर्क एंड लाइफ। जो इनक्लोज्ड होते हैं मतलब इन्वायरमेंट के साथ या ओपन एयर में उनका वर्क प्लेस नहीं होता है। जो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं ये ट्रेड में, कॉमर्शियल वर्क में, इंडस्ट्री में, ऑफिस वर्क, जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस सेक्टर हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्या है? वेदर एंड सीजन। तो जो रूरल सोसाइटी होती है यहाँ पे वेदर काफी इंपॉर्टेंट होता है, वेदर और सीजन, क्योंकि जो एग्रीकल्चर बेस्ड है वो वेदर के हमारे इन्वायरमेंट या वेदर फोरकास्ट, जो रेनफॉल हो गई, एयर हो गया, फॉग हो गया हमारा, इस पे डिपेंड है। नेक्स्ट, अर्बन सोसाइटी में नॉट सो इम्पोर्टेंट, अर्बन सोसाइटी में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, स्किल। तो जो रूरल सोसाइटी है रिक्वायर वाइड रेंज ऑफ स्किल। तो रूरल सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्क किए जाते हैं, जस्ट लाइक एग्रीकल्चरल वर्क होते हैं, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड वर्क होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड। तो जो यहाँ की स्किल है वो वाइड रेंज की होनी चाहिए। जबकि अर्बन सोसाइटी की स्पेशलाइज्ड स्किल, जस्ट लाइक मैकेनिकल वर्क हो गया, ऑटोमोबाइल वर्क हो गया, एक स्पेशल स्किल चाहिए।
नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है, वर्क यूनिट। तो रूरल सोसाइटी जो है फैमिली एज ए वर्क यूनिट मोर कॉमन, यहाँ पे फैमिली वो वर्क यूनिट होती है, जबकि अर्बन सोसाइटी में इंडिविजुअल जनरली फ्रॉम वर्क यूनिट, यहाँ पे सिंगल पर्सन है वो अपना वर्क खुद करता है और फैमिली यहाँ पे मिलकर वर्क करती है रूरल सोसाइटी में। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट क्या, टाइप ऑफ फैमिली। रूरल सोसाइटी जो जॉइंट एंड एक्सटेंडेड फैमिली विद लार्ज साइज, तो रूरल सोसाइटी में जो मोस्टली पाई जाती है वो जॉइंट फैमिली पाई जाती है, जबकि अर्बन सोसाइटी में स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली पाई जाती है। नेक्स्ट साइज ऑफ कम्युनिटी, तो रूरल सोसाइटी में स्मॉल होती है जबकि अर्बन सोसाइटी में मीडियम टू लार्ज होती है। नेक्स्ट एट पॉइंट, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो जो अर्बन सोसाइटी है यहाँ पे लो होती है डेंसिटी पॉपुलेशन की, और अर्बन सोसाइटी में हाई होती है। नेक्स्ट होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी, तो रूरल सोसाइटी में रिलेटिव होमोजेनियस टाइप के लर्नर पाए जाते हैं या फार्मर पाए जाते हैं, उनके कल्चर पैटर्न, ड्रेसिंग पैटर्न, फूड हैबिट सेम होते हैं, जबकि अर्बन सोसाइटी में ये डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट 10 पॉइंट, सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन जो होता है हमारे अर्बन सोसाइटी रूरल सोसाइटी में वो फ्यू एंड पर्सनल होता है, जबकि एज ए न्यूमरस एंड मोस्टली होता है हमारे अर्बन सोसाइटी में। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन, जो हमारे रूरल एरिया में स्मॉल और सिंपल टाइप के सिंपल इंस्टीट्यूट पाए जाते हैं, जैसे स्पेसिफिक उतने जो यहाँ पे स्किल बेस्ड के जो इंस्टीट्यूट हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, जबकि हमारे अर्बन सोसाइटी में लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, अर्बन सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के जैसे डिप्लोमा के इंस्टीट्यूट हो गए, आईटीआई के इंस्टीट्यूट, मतलब टेक्निकल जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी हैं वो स्पेशली सिटी में स्टेब्लिश्ड हुई है। नेक्स्ट 12 पॉइंट, मोबिलिटी, सोशल ऑक्यूपेशन एंड फिजिकल। तो हमारे रूरल एरिया में ये लो है, सोशल मोबिलिटी भी लो है, और जो हमारा ऑक्यूपेशन और फिजिकल ये भी लो है। नेक्स्ट हाई है हमारे अर्बन सोसाइटी में। नेक्स्ट 13, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिटिल टू मॉडरेटली डेवलप्ड। तो रूरल एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, जबकि अर्बन एरिया में वेल डेवलप्ड है। नेक्स्ट मॉडर्न होम एमिनिटीज। तो रूरल एरिया में फ्यू टाइप के, रूरल एरिया में स्पेशली जो हाउस पाए जाते हैं वो ब्रिक्स के या एज ए स्पेशली कच्चे हाउस ही पाए जाते हैं अभी तक, बट अब पैटर्न काफी चेंज हो गया है, तो रूरल एरिया में भी ब्रिक्स के घर बनने जाएंगे, बट वो डिजाइन जो अर्बन एरिया में पाई जाती है वो वहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट 15, मास मीडिया पार्टिसिपेशन। तो रूरल एरिया में जो मास मीडिया के जस्ट लाइक कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट मास मीडिया के एलिमेंट है वो कम अवेलेबल है, जबकि सिटी में अर्बन में ज्यादा अवेलेबल है। नेक्स्ट वैल्यू सिस्टम। तो रूरल एरिया में जनरली सेक्रेड, तो जो वैल्यू सिस्टम या एज ए बोला जाए धार्मिक है, तो रूरल जो पर्सन होते हैं वो ज्यादा सेक्रेड होते हैं, धर्म को ज्यादा मानने वाले होते हैं। नेक्स्ट जनरली सेकुलर, यहाँ पे सेकुलर टाइप के होते हैं जो अर्बन में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फैमिली। तो फैमिली जो टर्म है वो रोमन वर्ड से लिया गया है, ये एज ए जब आप टीएनयू का नोट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे पोर्टुगीज टर्म लिया गया फैमिली, जबकि आपको हमेशा जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो फैमिली को रोमन टर्म ही लगा है, ये रोमन वर्ड से लिया गया है। नेक्स्ट इसके डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, मैकेवर और पेज ने 1977 में दिया था। फैमिली क्या है, फैमिली इज ए ग्रुप डिफाइंड बाय ए सेक्स रिलेशनशिप sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and upbringing of children। तो फैमिली एक ग्रुप होता है जो कि एज ए सिमिलर टाइप सेक्स रिलेशनशिप से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, जहाँ पे जो किसी भी पर्सन को वो क्या प्रोवाइड कराता है, पहली बात तो एज ए उसको इमोशनल अटैचमेंट प्रोवाइड कराता है, प्रोक्रिएशन देता है, जैसे जनरेशन टू जनरेशन उसको बढ़ाने का साधन देता है, और जो बच्चे होते हैं उनको पालन पोषण का एक स्पेशली प्रोवाइड कराता है स्पेसिफिक एसोसिएशन, या बोला जाए तो सिंपल सा वर्ड है कि फैमिली जो है वो सेक्स रिलेशनशिप से बनता है, जहाँ पे एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है जो भी उसके मेंबर होते हैं उनको, इकोनॉमिकली भी सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट जो भी जनरेशन आने वाली है उनको पालन पोषण का एक सिंगल स्पेस जगह मिल जाती है, इसी को बोला जाता है फैमिली। नेक्स्ट मेन फंक्शन ऑफ द फैमिली, मेन फंक्शन क्या है फैमिली के, तो पहला जो है वो प्रोक्रिएशन, तो फैमिली एक जनरेशन टू जनरेशन बढ़ाने का साधन है। नेक्स्ट सेकंड, प्रोवाइडिंग सस्टेंस एंड केयर ऑफ डिपेंडेंट्स स्पेशली द चिल्ड्रन एंड एज्ड, तो एक सिंगल प्लेस है या स्थान देता है जहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, जैसे चिल्ड्रन हो गया उनके केयर का, जो ओल्ड एज के हो जाते हैं उनको केयर करने का साधन मिल जाता है, इसी को फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड है फर्निश एजुकेशन फॉर यूथ थस पासिंग डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेटेड नॉलेज ट्रेडिशन वैल्यूज एंड टेक्निक्स। तो जो यंग हैं उनको जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं, जैसे हमारे कल्चर्स हो गए, नॉर्म्स हो गए, फॉकवे हो गए, डिफरेंट हमारे जो मोर्स बने हैं एज ए सोशल बिहेवियर से रिलेटेड, वो उनको सीखने का एक प्लेस मिल जाता है, एक सिंगल प्लेस, वो फैमिली हो जाती है। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, प्रोवाइडिंग द कोऑपरेटिव ग्रुप इंटरेक्शन नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन आर अर्निंग ए लिविंग
कंजप्शन, रिक्रिएशन, वर्शिप एंड कंपेनियनशिप। तो एज ए कोऑपरेटिव, मतलब कोऑपरेटिव क्या होता है, वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलके काम करने का जगह मिल जाता है, जहाँ पे हम सिंगल जो भी हो वर्क टारगेट करके वर्क करते हैं। तो कहने का मतलब है फैमिली एक साधन है जहाँ पे किसी भी पर्सन को इमोशनल अटैचमेंट से लेके फिजिकली और इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलता है। एज ए सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड में मिलता है, एक स्टेटस मेंटेन होता है। नेक्स्ट, फैमिली के हम लोग टाइप देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि बेसिक यूनिट क्या है सोसाइटी की, क्या है, तो वो हमारी फैमिली है। इट आल्सो द बेसिक यूनिट फॉर एक्सटेंशन वर्क। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक्सटेंशन वर्क का बेसिक यूनिट क्या है, तो फैमिली। जब भी एक्सटेंशन वर्क हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फैमिली से ही स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फैमिली क्लासिफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू ब्लड रिलेशनशिप लिविंग टुगेदर, ब्लड रिलेशनशिप और साथ रहने से हम लोग देखते हैं क्लासिफाइड। न्यूक्लियर फैमिली और प्राइमरी फैमिली कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उसके अनमैरिड जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक साथ रहते हैं, उनको न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है। नेक्स्ट, जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली इज एन एग्रीगेट ऑफ मोर देन वन प्राइमरी फैमिली on the basis of close blood relationship and common residence, a number of generation may be living together। तो जॉइंट फैमिली जो होती है जहाँ पे कई जनरेशन, मतलब एज ए उनके फादर हो गए, उनके दादा, उनके फादर हो गए, एक साथ मिलकर जो रहते हैं वो हमारी जॉइंट फैमिली हो गई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ लाइफ, फैमिली ऑफ ओरिजिन और फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन इज द फैमिली इन विच वन इज born एंड गेट इनिशियल ओरिएंटेशन टू नॉर्म ऑफ द फैमिली एंड सोसाइटी। तो ये अकॉर्डिंग टू बर्थ से मिलती है हम लोग, ओरिजिन से या ओरिएंटेशन से मिलता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ लाइफ। इसमें कौन सी फैमिली आती है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन इज द फैमिली विच वन सेट ऑफ द आफ्टर मैरिज। तो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन जो होती है, मान लीजिए कोई भी मैरिज करने के बाद न्यू हाउस में वो शिफ्ट होता है अपने फादर मदर से अलग होकर जॉइंट फैमिली से, तो उस फैमिली को फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बोला जाता है। और कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया में कौन सी मोस्टली फैमिली पाई जाती है, तो कॉन्संग्यूनियस फैमिली पाई जाती है, जो कि ब्लड रिलेशन के हिसाब से जो चलती है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्संग्यूनियस फैमिली पाई जाती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूमरनेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर बोला जाए तो कि न्यूमरनेस ऑफ हस्बैंड वाइफ, मतलब हस्बैंड और वाइफ के साथ हम लोग देखते हैं। पहला क्या है इसमें, पॉलीगाइनस फैमिली। फैमिली इज वेयर ए मैन मैरिज मोर देन वन वाइफ। तो पॉलीगाइनस सच टाइप की फैमिली होती है जहाँ पे एक सिंगल मैन है, वो एक से अधिक महिलाओं से जब वो शादी करता है वुमेन से, तो उसे पॉलीगाइनस फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट, पॉलीएंड्रस फैमिली इज वन इन विच ए वुमेन इज मैरिड टू मोर देन वन हस्बैंड, यूजुअली सेवरल ब्रदर। तो पॉलीएंड्रस फैमिली होती है जिसमें एक सिंगल वुमेन होती है, जब वो एक ही जो होते हैं डिपेंड भाई होते हैं, एक से दो से तीन से शादी जब करती है, तो उसे पॉलीएंड्रस फैमिली बोलती है। जैसे हमारे पहले अगर ट्रेडिशन में देखा जाए और हमारे रिलीजियस में भी जुड़ा है महाभारत, तो वहाँ पे ये सच टाइप का एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लीनियज आर एंसेस्ट्री, मतलब शासन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें पैट्रीलिनियर फैमिली इज वन वेयर डिटर्मिनेशन ऑफ डिसेंट एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस टेक प्लेस अलोंग द मेल लाइन। तो यहाँ पे जो भी फैमिली के डिसीजन या वेल्थ जो रखे जाते हैं, तो वो किसके हाथ में डिसीजन होता है, वो हस्बैंड के हाथों में होता है। नेक्स्ट, सेकंड क्या है, मैट्रिलिनियल फैमिली इज वन इन विच डिटर्मिनेशन ऑफ डिसेंट एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस टेक प्लेस अलोंग द फीमेल लाइन। तो यहाँ पे जो फीमेल के पास सभी अथॉरिटी, चाहे वेल्थ की हो गई या डिसीजन लेने की, उनके हाथों में होता है, तो उसे हमारा क्या बोला जाता है, मैट्रिलिनियल फैमिली। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रेजिडेंस। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अभी जेआरएफ के 2018 में पूछा गया था, मैट्री लोकल फैमिली क्या होती है। पैट्री लोकल और मैट्री लोकल फैमिली इसमें जाती है। तो पैट्री लोकल जो फैमिली है इज वन वेयर द मैरिड कपल एंड देयर ऑफ स्प्रिंग पुट अप विद द हस्बैंड फैमिली आर ए न्यू हस्बैंड सेट अप बाय द हस्बैंड। तो पैट्री लोकल सच टाइप की हस्बैंड होती है जिसमें जो वुमेन होती है या गर्ल्स होती है वो आफ्टर मैरिज के बाद हस्बैंड के हाउस पे शिफ्ट होती है, उसे पैट्री लोकल फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट, मैट्री लोकल फैमिली क्या है, इज वन वेयर द हस्बैंड गोज टू लिव विद फैमिली ऑफ हिज वाइफ। तो मैट्री लोकल में ये होता है कि जो हस्बैंड होता है आफ्टर मैरिज वुमेन के या गर्ल्स के फैमिली के साथ जाके शिफ्ट होता रहने के लिए, तो उसे मैट्री लोकल फैमिली बोलते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप। ग्रुप क्या है, ए ग्रुप इज ए यूनिट ऑफ टू और मोर पीपल इन रेसिप्रोकल
कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद ईच अदर। तो ग्रुप एक यूनिट है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग अपने जो कम्युनिकेट करते हैं, अपने आइडिया को, अपने व्यू को शेयर करते हैं, तो उसे ग्रुप बोला जाता है। पीपुल जनरली एसोसिएट इन ग्रुप बिकॉज ऑफ, तो एज ए ग्रुप का फॉर्मेशन क्या होता है या एसोसिएशन क्या होता है, ग्रुप का सब लोग क्यों साथ रहते हैं? पहला कॉमन एंसेस्ट्री। तो कॉमन एंसेस्ट्री की जो मीनिंग होती है कि मतलब एक जनरेशन टू जनरेशन जो चला आता है, उसी ये एक हो गया हमारा ग्रुप। जस्ट लाइक एक फैमिली भी ये इसमें एग्जांपल हो जाएगा ग्रुप कॉमन एंसेस्ट्री में। नेक्स्ट सेकंड, टेरिटरी शेयर्ड ऑन कॉमन, तो उनके जो आइडिया होते हैं भी होते हैं वो कॉमन, ये कॉमनिटी हो गई। थर्ड हमारा सिमिलर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से भी ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट फोर्थ, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से भी होता है। ग्रुप फॉर्मेशन प्रमोट डिसिप्लिन, लॉयल्टी, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रुप प्रेशर। तो ग्रुप के फॉर्मेशन होने से किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी में या उसके बिहेवियर में पहली बात तो लॉयल्टी आती है, एक साथ मिलकर वर्क करने का उसके बिहेवियर में फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आती है, और एक ग्रुप का प्रेशर की वजह से जो भी टास्क उसको दिया जाता है वो प्रॉपर्ली उसको कंप्लीट करता है इन इफेक्टिव वे में। नेक्स्ट ग्रुप का हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है? प्राइमरी ग्रुप आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटीमेट फेस टू फेस इंटरेक्शन, इनफॉर्मल पर्सनल रिलेशनशिप एंड डिफाइंड वी फीलिंग ऑन द पार्ट ऑफ मेंबर। तो ये एग्जाम्पल जो पॉइंट है वी फीलिंग, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि वी फीलिंग हमको किस ग्रुप में आती है, तो वो प्राइमरी ग्रुप में आती है। और प्राइमरी ग्रुप जो होता है जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है या आमने सामने बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं, वो हमारा प्राइमरी ग्रुप हो गया। जिसमें लेकिन जो रिलेशनशिप होते हैं वो इनफॉर्मल टाइप के होते हैं, जस्ट लाइक फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, तो वो हमारे प्राइमरी ग्रुप हो गया। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो हमारा फैमिली है। ये यहाँ से दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि फैमिली किस ग्रुप में आता है, तो हमारा प्राइमरी ग्रुप में आता है। नेक्स्ट वी फीलिंग, तो किस ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो प्राइमरी ग्रुप का है। नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मल, कॉन्ट्रेक्चुअल, यूटिलिटेरियन एंड गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप। तो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो फॉर्मल रिलेशनशिप उसमें होते हैं, कॉन्टेक्चुअल बेस्ड पे होते हैं, जिसकी यूटिलिटी की बेस्ड पे होता है, और गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप होते हैं। एक टारगेट डिसाइड करके सच टाइप ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, तो उसे सेकेंडरी ग्रुप बोलते हैं। सेकेंडरी ग्रुप आर लार्ज इन साइज, तो मतलब सेकेंडरी ग्रुप जो होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। इसमें जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है या इंटरेक्शन होता है वो काफी कम अमाउंट में पाया जाता है। एंड मेंटेन ए मोर और लेस एनोनियम रिलेशनशिप, तो इसमें जो रिलेशनशिप होते हैं वो उतने ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं जितना कि प्राइमरी ग्रुप में होते हैं। एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, देन क्लब हो गया। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो इसका एग्जाम्पल है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए टाइप ऑफ ग्रुप, देन आप टिक करेंगे सेकेंडरी ग्रुप। somewhat similar to the concept of primary and secondary group is the concept of जीमेनसेप्ट एंड जीसेलसेप्ट। ये इंपॉर्टेंट है, जीमेनसेप्ट और जीसेलसेप्ट। कि जीमेनसेप्ट जो टर्म है वो किसको इंडिकेट करता है, एंड जीसेलसेप्ट जो है टर्म वो किसको इंडिकेट करता है। तो जीमेनसेप्ट हम लोग देखते हैं, द जीमेनसेप्ट इज ए सोसाइटी इन विच मोस्ट रिलेशनशिप आर ट्रेडिशनल, आर पर्सनल, आर ओपन बोथ। तो जो जीमेनसेप्ट ग्रुप होता है या सोसाइटी होती है, ग्रुप होता है सोसाइटी में, उसमें जो रिलेशनशिप होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिशनल बेस्ड पे होते हैं, पर्सनल भी हो सकते हैं और बोथ भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक बोला जाए तो जो पुरानी मान्यताओं को मानने वाले हैं या पुरानी जो रीतियां चली आ रही हैं उसको जो मानने वाले होते हैं वो जीमेनसेप्ट होते हैं। और इसमें पर्सनल रिलेशनशिप भी होते हैं, जस्ट लाइक हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं ये सच टाइप का ग्रुप होता है, उसको बोला जाता है जीमेनसेप्ट। नेक्स्ट हमारा जिसेलसेप्ट इज ए सोसाइटी इन विच देयर इज ए नाइदर पर्सनल अटैचमेंट नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स, ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज। तो जिसेलसेप्ट जो ग्रुप है सोसाइटी में उसमें पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होते हैं, ना ही ट्रेडिशनल राइट्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ना ही उसको हम लोग ड्यूटीज को निभाते हैं। जस्ट लाइक जो जीमेनसेप्ट में होता है, अगर हमारे रिलेटिव हैं उनके साथ जो भी मैरिज फंक्शन उनके यहाँ हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें हमको एज ए शामिल होना पड़ता है, जबकि जिसेलसेप्ट में ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होते हैं। तो ये जीमेनसेप्ट और जिसेलसेप्ट ग्रुप हो गया। नेक्स्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स। फॉर्मल ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड हैव ए मेंबरशिप रोल, डेफिनाइट रूल्स आर प्रोसीड्यूर्स ऑफ ऑपरेशन, रिगेटली इन्फोर्स्ड बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर।
तो जो फॉर्मल ग्रुप होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यहाँ पे जो हर पर्सनल मेंबरशिप का जो वर्क होता है वो डिसाइड होता है, इनके रोल्स डिसाइड होते हैं, यहाँ पे रूल्स पाए जाते हैं, रूल रेगुलेशन बने होते हैं। तो अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो हमारा एग्जाम्पल हो गया पंचायत हो गया, रजिस्टर्ड सोसाइटी जो डिफरेंट डिफरेंट की हैं वो हो गई। नेक्स्ट हमारा इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप आर नॉट फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड एंड रूल्स एंड प्रोसीजर आर नॉट रिगिडली इन्फोर्स्ड। तो जो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं ये फॉर्मल इनका फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पे ना ही रूल बने होते हैं ना ही कोई प्रोसीजर होता है। अगर एग्जांपल इसका हम देखें तो फ्रेंडशिप हो गया एंड प्ले ग्रुप हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट के ग्रुप बनते हैं, प्लेइंग ग्रुप हो गया, स्टडी टूर हो गया, ये हमारा आता है इनफॉर्मल ग्रुप्स में। बोथ इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप्स आर फाउंड क्लिक्स विच आर टाइटली कनेक्टेड ग्रुप बेस्ड ऑन कॉमन इंटरेस्ट विद एवरी स्ट्रॉन्ग प्राइमरी ग्रुप फीलिंग। नेक्स्ट हमारा इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। The criteria of classification is group boundary, which is generally determined by the attitude or feeling the people have toward their own group and toward group। तो इन ग्रुप जो होता है वो हमको इन फीलिंग देता है और आउट ग्रुप जो है वो हमको आउट फीलिंग देता है। जस्ट लाइक जो इन फीलिंग ग्रुप होते हैं वो किस बेस पे बनते हैं, वो हमारे जैसे हमने पहले देखा हमारा प्राइमरी ग्रुप जिसमें वी फीलिंग आती है कि हम एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच हैं, तो वो हमारा इन ग्रुप हो गया। आउट ग्रुप हमारा क्लास, अगर एग्जाम्पल हम देखें तो हमारे क्लासमेट्स हो गए, जब एक स्टूडेंट का बैच होता है वो आउट ग्रुप फीलिंग होता है, जबकि एक फैमिली होती है वो इन ग्रुप हमको फीलिंग देती है। नेक्स्ट वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री ग्रुप्स। वॉलेंट्री ग्रुप क्या होते हैं? ए इनवॉलेंट्री ग्रुप इज वन फॉर द मेंबरशिप ऑफ विच एन इंडिविजुअल डज नॉट हैव एनी चॉइस आर नॉट रिक्वायर्ड टू पुट एनी एफर्ट। तो जो इनवॉलेंट्री ग्रुप होते हैं वहां पे हमको मेंबरशिप नहीं लेना पड़ता है। जो इंडिविजुअल पर्सन होता है इसकी मेंबरशिप हमें अपने आप मिल जाती है। अगर एग्जांपल इसका हम देखें, मेंबरशिप ऑफ बर्थ और रेजिडेंस सच एज ए फैमिली। तो फैमिली में जो हमको मेंबरशिप मिलती है वो हमारा उस फैमिली में बर्थ हो जाने से, जन्म हो जाने से हमको मेंबरशिप मिल जाता है, तो वो इनवॉलेंट्री ग्रुप हो गया। नेक्स्ट वॉलेंट्री ग्रुप इज वन फॉर द मेंबरशिप ऑफ विच वन हैज टू हैव सम डेलिब्रेट चॉइस आर पुट इन सम कॉन्शियस एफर्ट। तो जो वॉलेंट्री ग्रुप होते हैं उसकी कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है जिसको हमको कंप्लीट करने के बाद ही उस ग्रुप का हमको मेंबरशिप दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री ग्रुप बोलते हैं। एग्जाम्पल इसका हमारा हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूथ क्लब। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए ग्रुप। ए ग्रुप में बी ऑर्गेनाइज्ड एट एनी टाइम व्हेन सम इंडिविजुअल फील दैट देयर इज ए नीड दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इंडिविजुअली। तो ऑलरेडी मैंने इसका भी लेक्चर कवर कर रखा था, उस दिन मैंने क्लास में कंप्लीट किया था कि ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है और ग्रुप का फॉर्मेशन की क्या नीड होती है कि ग्रुप फॉर्मेट होते हैं। तो पहली जो इसकी नीड होती है किसी भी ग्रुप की फॉर्मेशन की, तो जब जो भी इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, सोसाइटी के मेंबर होते हैं, वो ऐसी फील करते हैं कि जो उनकी नीड्स है वो इंडिविजुअल या सिंगल पर्सन से फुलफिल नहीं हो सकती है, तो इस वजह से ग्रुप का फॉर्मेशन वो लोग करते हैं। जस्ट लाइक वो एक साथ मिलके किसी भी टास्क को डिसाइड करते हैं और साथ मिलकर वर्क करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारा हो गया पहला रीजन जिसकी वजह से ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट, इन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप और फॉर एक्शन द नीड्स, इंटरेस्ट एंड गोल ऑफ द इंडिविजुअल आर टू बी मेड subservient and channeled to the needs, interest and goal of the group. A minimum amount of cooperation among the group member is essential to hold the group together and act as a unit. In a demographic group, decisions are generally based on majority opinion. तो यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो ओपिनियन के बेस्ड पे कि जो ग्रुप के मेंबर हैं मेजोरिटी किस तरफ जा रही है, तो उसी के बेस पे इसके डिसीजन होते हैं। तो जो द ग्रुप प्रोसेस इज एज इम्पोर्टेंट एज द ग्रुप डिसीजन। तो कहने का मतलब जो ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप कैसे होता है, पहली बात तो जब इंडिविजुअल को फील होता है कि उनकी जो नीड्स हैं वो इंडिविजुअल सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी, तब ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। और जो इस ग्रुप में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो एज ए ओपिनियन के बेस्ड पे लिए जाते हैं, जिस तरफ मेजोरिटी ज्यादा होगी वो उसका डिसीजन आएंगे। और इस डिसीजन लेने की वजह से जो भी टास्क होते हैं वो टाइमली कंप्लीट होता है, जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं वो भी टाइमली कंप्लीट होते हैं, और जो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस होती है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। सो स्टूडेंट सेशन हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो कम्युनिटी होगा। तो सेशन में एंड करता हूँ। जो भी कनेक्टेड स्टूडेंट रहे, थैंक यू फॉर लिसनिंग।